जय हिंद दोस्तों। एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न टू फॉरएवर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी टाइम से मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं दो चार रीजंस थे। जो रीजन था वो था कि मेरी हेल्थ का इशू था। हेल्थ ठीक ठाक नहीं चल रही थी। ठीक है, तो आज से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो आज एक नई एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और अगर उस टॉपिक की बात की जाए तो उस टॉपिक का नाम है ग्रुप। जी हाँ, क्या नाम है? ग्रुप। ठीक है, आप अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि आपका हुआ, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो आप लोगों ने ग्रुपों के नाम सुने होंगे। जैसे हुआ नाटो, ब्रुसेल्स, ठीक है, ओपेक, अपेक, दक्षेस, बहुत सारे ग्रुप हैं। तो इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि इस ग्रुप का मुख्यालय बताइए। ठीक है, उस ग्रुप की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। ठीक है, हाल ही में इस ग्रुप की जो सबमिट हुई है वो कहाँ हुई है, तो ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, कंट्री भी पूछ लेता है कि इसमें कितनी कंट्री सम्मिलित हैं, भारत इसमें सम्मिलित है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो हम एक ग्रुप कंप्लीट कराने वाले हैं तो उस ग्रुप का नाम है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स ग्रुप को पढ़ने से पहले हम थोड़ा ग्रुप को समझा देते हैं कि एक संगठन क्या होता है। देखिए, अगर किताबी भाषा में देखा जाए तो दो या दो से अधिक जो देश होते हैं वो एक दूसरे के प्रति सहायता के लिए तत्पर रहते हैं और जो अपने नियम शर्तें रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज ग्रुप कहलाती है। ठीक है, वहीं अगर आसान सी भाषा में देखें तो आपके जैसे परिवार का कोई मुखिया है, उससे कोई बड़ा काम लग गया, जैसे प्लॉट वगैरह खुद खरीदना है किसी सिटी में, तो वो उतनी भारी भरकम पूंजी नहीं जुटा पाता है। तो उस पूंजी के लिए उन्हें अपने रिश्तेदार या सगे संबंधियों की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो जब वो पैसे उनसे मांगते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नियम और शर्तें रखते हैं कि आज इस काम के लिए मुझे जरूरत पड़ी है, हम आपको ऐसे ऐसे पैसा प्रोवाइड करा देंगे। और ऐसे ही नियम शर्तें उनके उन पर भी लागू होती हैं कि जब उन्हें काम लगे तो वो भी उनके लिए अ, इतने पैसों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। अगर मैं बात करूं ग्रुप संगठन यानी कि वृक्ष की, तो देखिए सबसे पहले समझने वाली बात क्या है। अगर इस वृक्ष संगठन की बात की जाए तो पहले इसका नाम वृक्क नहीं था, वृक्ष नहीं था, इसका नाम था क्या? वृक्क। वो सब बताएंगे। अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसके कोई पर्टिकुलर नाम की कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन इस संगठन में जितने भी देश हैं तो उनका जो फर्स्ट लेटर है, देशों के नाम का फर्स्ट लेटर ले लिया गया है। तो सबसे पहले उस चीज को बता देता हूं। अगर बात की जाए वी से तो वी फॉर ब्राजील है इसमें। ठीक है, अगर आर की बात की जाए तो आर से इसमें रूस को डिनोट किया गया है। ठीक है, आई से देखा जाए तो आई से इसमें इंडिया है। ठीक है, सी से चाइना यानी कि चीन है। और एस से दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए कैसे इसकी स्थापना होती है, वो सब कुछ अब आप लोगों को समझ रखने वाले हैं। सबसे पहले बात की जाती है कि इसकी स्थापना कब और कैसे और कहाँ हुई। तो देखिए, अमेरिका की एक वित्तीय संस्था है। किसकी संस्था है? अमेरिका की। कैसी संस्था? वित्तीय। अमेरिका की अमेरिकी वित्तीय संस्था। तो इस संस्था का नाम है गोल्डमैन सैथ। क्या नाम है? गोल्डमैन सैथ। तो इस संस्था के एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री। ठीक है, अर्थशास्त्री जिनका नाम था जिम ओनील। जिम ओ नील। ठीक है, तो इन्होंने सुझाव दिया कि आप इस प्रकार का एक ग्रुप बना सकते हैं। क्या दिया? सुझाव।
ठीक है, तो इस सुझाव को जो मूर्त रूप दिया गया वो दिया गया 2009 में, यानी कि एक रूस का शहर है जिसका नाम है यकेतिनबर्ग। इस शहर में होती है इसकी स्थापना। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे और क्या क्या बन जाएंगे। वो पूछ लेगा कि ब्रिक्स संगठन की स्थापना कहाँ हुई, तो रूस में हुई। किस शहर में हुई, यकेतिनबर्ग में हुई। अगर डेट पूछ ले या ईयर पूछ ले तो ईयर हो जाएगी 2009। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। जब इसकी स्थापना हो गई, ठीक, तो अब इसकी आगे सबमिट होनी थी। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबमिट से भी बन जाते हैं। वो सबमिट पूछ लेता है, बताइए 2021 की सबमिट कहाँ होगी। ठीक है, 2020 की कहाँ हुई थी, या फर्स्ट सबमिट कहाँ हुई थी। तो पर्टिकुलर अगर इस ग्रुप की बात करूं तो आपको इस ग्रुप की जितनी भी सबमिट हुई है वो सारी लर्न होने वाली है बिल्कुल, और कोई चाह के भी उन्हें भुला नहीं सकता है। ऐसे आप लोगों को आज हम लोग कवर कराने वाले हैं। तो देखिए, आप जैसा देख पा रहे होंगे इस संगठन का नाम है क्या, ब्रिक्स। ठीक है, और ये भी आप लोग जान चुके हैं कि प्रत्येक जो लेटर है वो जितने भी इसमें कंट्री सम्मिलित हैं उनका फर्स्ट लेटर, नाम का फर्स्ट लेटर ले लिया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब 2009 में इसकी स्थापना कहाँ हुई, रूस में, तो जो फर्स्ट सबमिट होगी तो वो कहाँ होगी, रूस में ही होगी। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट सबमिट हो जाती है कहाँ, रूस में। यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ फर्स्ट। ठीक, अगर बात की जाए सेकंड सबमिट की, और सेकंड सबमिट कब होगी, 2010 में होगी, क्योंकि पर ईयर इसकी सबमिट होती है। अब देखिए, जब इसकी ये सबमिट होनी थी तो होगी रूस में। फिर नंबर आया 2010 का। ठीक है, तो 2010 में ब्राजील बोला कि देखिए आपने स्थापना की थी इस संगठन की, तो आपने फर्स्ट मीटिंग कर ली, लेकिन अब चीजें कैसे चलेंगी, क्रम से। कैसे चलने वाली है, क्रम से, कि फर्स्ट नंबर मेरा आता है ग्रुप में तो मैं मीटिंग करूंगा अब। ठीक है, तो 2010 की कहाँ हो जाती है, ब्राजील में। अब देखिए, अब अगर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो रूस का फिर से नंबर आने लगा, लेकिन यहाँ पे चाइना भड़क गया। चाइना ने बोला देखिए ऐसे नहीं चलने वाला है, ऐसे तो रूस जल्दी से मीटिंग कर लेगा, उसकी मीटिंग ज्यादा हो जाएंगी। जो क्रम था, क्रम अच्छे से अगर फॉलो की जाए बिल्कुल पारदर्शिता से, तो क्रम में मेरा नंबर आता है, चाइना बोलता है। तो रूस बोला कैसे, कि देखिए पहले आपने की, आपने ब्राजील को छोड़ा, मतलब एक छोड़ के एक देश सबमिट कर रहा है, तो अब आप इंडिया को छोड़ के मुझे सबमिट का मौका दें। तो आगे की जो थर्ड सबमिट होती है, थर्ड सबमिट 2011 2011 की कहाँ होगी, चीन में। तो ये चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब जब चीन में हो गई तो भाई क्रम तो फॉलो किया जाएगा। अब चीन के बाद किस में होगी, इंडिया में। तो फोर्थ जो सबमिट है 2012 की, वो कहाँ हुई, इंडिया में। ठीक है, इंडिया के बाद फिर नंबर आया साउथ अफ्रीका का, क्योंकि पांच कंट्री हैं तो पांच में एक ही बच रहा था। तो जो 2013 की सबमिट है, फिफ्थ सबमिट, तो वो करता है दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए, अब बिल्कुल आसान है इसकी सारी सबमिट को कंप्लीट करना। अब जो भी सबमिट होती है तो उसकी इसकी फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये और फिफ्थ पे ये, ऐसे ही क्रम चलता है। अब जो 2014 की सबमिट हुई वो कहाँ हुई, ब्राजील में। 2015 की कहाँ होगी, भाई रूस का नंबर है तो रूस में होगी। रूस का बिल्कुल सीक्वेंस में है अब सारी चीजें। और 2016 की अगर सबमिट की बात की जाए तो वो कहाँ होगी, वो हुई थी इंडिया में। और 2017 की बात की जाए तो 17 की हुई थी, इंडिया के बाद आता है आपका चाइना, तो चीन में हुई। और 2018 की बात की जाए तो 2018 की हुई दक्षिण अफ्रीका में। और 2019 की बात की जाए तो 2019 की
ब्राजील में, ठीक है। और वहीं 2020 की बात की जाए तो 20 की कहाँ हुई? रूस में। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 2020 अभी निकल के गई है तो वो पूछ सकता है आगे 2021 में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, उसमें क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर में कि बताइए ब्रिक्स की जो 2020 की समिट है वो कहाँ हुई, ठीक है। तो इसको आप लोगों, और इसका क्रम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फोर्थ थी, तो पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं, 11वीं, यानी कि ये 12वीं बैठक होगी कब? 12th मीटिंग बोल सकते हैं कब? 2020 में। और जो सेकंड वन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 2021 की भी पूछ सकता है, और ये इंडिया में होगी अभी, हुई नहीं है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इस प्रकार आपकी बिल्कुल सबमिट आपको भूलने वाली नहीं, बस इतना क्रम रखिए। जो स्थापना की थी इसलिए रूस ने पहली सबमिट की, ठीक है। फिर ब्राजील भड़क गया, ब्राजील ने बोला कि क्रम से चलिए, पहला नंबर मेरा आता है तो मुझे दीजिए। फिर चाइना भड़कता है, बोलता है कि एक को छोड़ के आपने एक मीटिंग हेल्ड की है तो नंबर मेरा आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये जो फोर्थ सबमिट याद हो जाएंगी ना, तो बाकी तो सब आसान है ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होता है, आगे ये ब्रिक्स ग्रुप एक अपनी बैंक की स्थापना करता है, जिस बैंक का नाम होता है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ब्रिक्स विकास बैंक, विकास बैंक। इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसे इसके दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है, जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना होती है 15 जुलाई 2014 में, ठीक है, 2014 में। अगर यहीं पे पूछ लिया है बताइए 2014 में जब इसकी स्थापना होती है तो इसकी जो मीटिंग थी वो किसने हेल्ड की थी, कहाँ पर हुई थी? तो इसकी 2014 वाली आप लोगों को अभी मैंने कंप्लीट कराया है, देखिए सोचकर, कहाँ होगी? ब्राजील में हुई थी, ठीक है। वो पूछ सकता है कि स्थापना कब हुई, 2014 में पूछ लेगा, तब वो उसने सबमिट किस देश ने हेल्ड की थी, तो ब्राजील ने की थी, ठीक है। देखिए अब इसकी स्थापना होती है तो स्थापना के समय इसमें जो इन्वेस्ट किया जाता है पैसे, तो वो 100 अरब डॉलर के निधि या कोष से इसकी स्थापना की गई, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में इसमें 100 अरब डॉलर, सॉरी यहाँ पे अरब भी लिखना है, 100 अरब, 100 अरब डॉलर के साथ इसकी स्थापना की गई। अगर इसके कार्य की बात की जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो यह कार्य करती है सदस्य देशों के लिए, सदस्य देशों के लिए अवसंरचना विकास के लिए, विकास के लिए, यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना को अगर अंग्रेजी में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि अवसंरचना विकास। अवसंरचना विकास क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। जितनी भी किसी देश के लिए मूलभूत चीजें होती हैं, मूलभूत मतलब जैसे कि सड़क हुआ, पानी हुआ, ठीक है, विद्युत हुआ, तो ये चीजें मूलभूत आवश्यकता में आ जाती हैं, इसे ही अवसंरचना विकास कहते हैं। तो इसलिए ब्रिक्स संगठन ने ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का ही उद्घाटन किया या स्थापना की।
ठीक है, तो ये जैसे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, तो वो फंड मुहैया कराती है ये बैंक, तैसे ये भी पैसे मुहैया कराता है अपने सदस्य देशों के लिए। ठीक है, अगर बात की जाए इसके अध्यक्ष की, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये अपने इंडिया से थे, जिनका नाम था केवी कामत। केवी कामत कहाँ से थे? भारत से, इसलिए ये बन जाते हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। और ये 6 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष चुना जाता है, 6 वर्ष के लिए अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो। 6 वर्ष के, अगर वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किसी भी करंट अफेयर में रख देगा कि वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो मार्कोस ट्राइजो। ये चीज आपको याद रखनी होगी। वहीं इसका मुख्यालय भी आप लोग देख लीजिए, मुख्यालय इसका है, वो है संघाई चीन में। ठीक है, संघाई चीन। इस प्रकार आपका ब्रिक्स संगठन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है हमारे इस वीडियो से, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको कोई यहाँ पे कमी भी दिखती है, ठीक है, तो आपको वो कमी बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, उसे अवॉइड नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप कर दीजिए कहाँ पे क्या कमी है, क्या मैंने छोड़ दिया, कुछ गलतियां हुई हों। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट कर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ग्रुप को समझाएंगे। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी हुआ, तो उसका भी आप लोगों को जल्द ही वीडियो मिलने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।